कि इस योजना का हमको एस्टीमेट चाहिए और इस योजना का जो है ना ग्राम सभा का बैठक चाहिए और कौन से कार्यकारिणी में इस योजना का सूचना का अधिकार है। यहाँ पे पेपर का हम कटिंग आपको हम दे देंगे, पेपर का कटिंग। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई की। मान लीजिए एक वीडियो साहब पे नहीं जुर्माना लगा है, 10 वीडियो साहब पे 25 हजार रुपया का जुर्माना लगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरटीआई जो है ना, हम आपको पिछले वीडियो में जब हम बताए थे तो बहुत सारे सदस्य हमको बोले थे कि जो है ना सर आरटीआई क्या होता है। तो कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं थे जो बोले हैं, देखिए पहला सदस्य जो बोले हैं कि आरटीआई क्या होता है, दूसरे सदस्य बोले कि जो है ना सर हमने आरटीआई लगा करके देख लिया, कोई इससे सुनवाई नहीं होता है, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें जो है ना मतलब हम लोग को डाटा नहीं मिला है। जान लीजिए तीसरे ऐसे सदस्य बोले हैं जो सर डाटा मिला तो है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुआ। अब कार्रवाई कैसे करवाए, देखिए जो है ना आपको कार्रवाई कैसे करवाइएगा तो इसको लेकर के जो है ना भी हम आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो है ना ऐसे लोगों का हम जवाब देते हैं कि आरटीआई क्या होता है, दूसरा का आरटीआई का सुनवाई कैसे होता है। मतलब हम जो एक सदस्य हमको जो है ना कमेंट किए हुए थे कि सर आरटीआई से कोई इसका जवाब नहीं मिलता है, यह सारा फेक है, मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए हम पहले बता देते हैं आरटीआई क्या होता है। तो आपको हम बता देते हैं कि आरटीआई जो होता है, अगर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी काम होता है, चाहे वार्ड सदस्य करा रहे हैं, चाहे मुखिया जी करवा रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी प्रतिनिधि कराए, चाहे बीडीओ साहब, चाहे सीओ साहब, चाहे डीएम साहब, किसी को कोई भी व्यक्ति अगर जो है ना कोई सरकारी काम को करवा रहे हैं जिसमें मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का बात है, तो जान लीजिए अगर वैसे व्यक्ति अगर कोई सरकारी काम को करवा रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो उनको सरकारी काम में उनको जो है ना वहाँ के अगर कोई लोग अगर इसके बारे काम के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको पूर्ण का पूर्ण जानकारी देने का जो है ना अधिकार है कि जो है आप यह कैसे काम हो रहा है, कौन आधार पे हो रहा है, कैसे कैसे होगा, मतलब इसका पूरा का पूरा उनको प्रक्रिया जानने का हक है और अधिकार है। यही होता है आरटीआई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सूचना का अधिकार। ठीक है, अब सूचना का अधिकार क्या है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो अगर सरकारी चल रहा है, सार्वजनिक काम चल रहा है, उसको आप सूचना पाने का अधिकार है। अगर हमको कुछ सदस्य बोले कि सर आरटीआई का जो है ना सूचना नहीं मिल पाता है, तो जान लीजिए आपको हम बता रहे हैं कि जो है ना यह देखिए आरटीआई का यह कमाल है कि जो है ना नियोजन की पंजी छुपा रहे 10 वीडियो को जो है ना आपको जो है 25 हजार रुपया का दंड लगा है, जुर्माना भरना पड़ा है, वीडियो साहब को जुर्माना भरना पड़ा है। ऐसा ही हमारे पास ऐसे लगभग 10 से ऊपर जो है ना पेपर कटिंग है, जिसमें आपको हम दिखा देंगे बीडीओ साहब, सीओ साहब, डीईओ साहब, मुखिया जी, प्रमुख साहब और भी मतलब बीईओ साहब और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के ऊपर में जो है ना आरटीआई के तहत जो है ना जुर्माना लगाया गया है। और जान लीजिए जब आरटीआई के तहत आप जो है ना किसी के भी खिलाफ मतलब जो है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपके यहाँ पे मुखिया जी 15वीं वित्त आयोग का काम करवा रहे हैं, 15वीं वित्त आयोग का जो है ना काम करवा रहे हैं और इसका जो है ना आपको एस्टीमेट दे रहे हैं और ना एस्टीमेट ना आपको दिखा रहे हैं। और आप अगर जानना चाह रहे हैं, आप वहाँ के वार्ड सदस्य अगर आप वहाँ के जानना चाह रहे हैं कि यह योजना जो है ना किस मद में आपको स्वीकृत किया गया है, कौन से ग्राम सभा में जो है ना यह योजना का स्वीकृत हुआ है, और चाहे जैसे कि कोई भी कौन से कार्यकारिणी के बैठक में इस योजना का स्वीकृत करवा करके मुखिया जी काम करवा रहे हैं, अगर आपको ये सारा डिटेल नहीं दे रहे हैं, मुखिया जी 15वीं वित्त का वो काम करवा रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, आपसे बिना पूछे काम हो रहा है, तो जान लीजिए आप आरटीआई कर सकते हैं। कहाँ जाके आप कहीं भी जा करके कोई भी साइबर कैफे वाले के पास, जो जानकार साइबर कैफे वाले हैं उनके पास जाकर के आप आरटीआई कीजिए। ठीक है, वो आरटीआई में आप पूरा डिटेल उनसे मांगिए कि एस्टीमेट हमको चाहिए, हमारे यहाँ पे आप योजना के बारे में जान लीजिए। ठीक है, कौन से मुखिया जी करवा रहे हैं, कौन सी योजना है, ग्राम पोस्ट और जो है ना प्रखंड पंचायत, सारा का नाम डाल करके वहाँ पे वो जो करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से।
ठीक है। और उसमें आप लिख दीजिए कि इस योजना का हमको एस्टीमेट चाहिए और इस योजना का जो है ना ग्राम सभा का बैठक चाहिए और कौन से कार्यकारिणी में इस योजना का स्वीकृति हुआ है, ये सारा का सबूत हमको चाहिए। जान लीजिए यह करने के लिए आपको जो है ना 10 रुपए का जो है ना ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा, 10 रुपए। और जो है ना जो साइबर कैफ वाले ऑनलाइन करेंगे वो अपना से जो भी रुपए ले वो उनका मैटर है, ठीक है। आपके यहाँ पे कैसा चल रहा है मतलब इसका रेट वो वहाँ का मैटर है, ठीक है। अब देखिए अब जो है ना तो इस प्रकार से आपको वहां पे जो है ना आरटीआई का जो है ना आपको आरटीआई कीजिएगा तो आपको पेपर मिल जाएगा। अब देखिए अब इसमें जो है ना कार्रवाई कैसे होता है, तो देखिए कार्रवाई का रहा मैटर, तो कार्रवाई कराने के लिए जब आपको इस प्रकार का जो मिल जाएगा सबूत, तो जो है ना आप चाहेंगे तो आप उसके आधार पे जो है ना प्रखंड में वीडियो को, ठीक है, वीडियो को और बीपीआरओ को भी लिखित आवेदन दे सकते हैं कि इस योजना का इस कार्य के अनुरूप काम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा नंबर अगर ये लोग भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए अभी जो है ना बिहार के लगभग जिलों में जो है ना डीएम साहब का बैठक होता है, जान लीजिए। अब ये डीएम साहब का जो है ना जनता दरबार लगता है, डीएम साहब का क्या लगता है, जनता दरबार। इस जनता दरबार में तो हम ऐसा देखे हैं कि जो व्यक्ति गए हैं अपना मतलब अपना फरियाद लेकर के वहां पे जो हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वार्ड सदस्य भी बहुत सारे गए हैं हमारे पिछले, हम 1 सालों से इस पे वीडियो अभी हम नहीं बना रहे थे, लेकिन जब इससे पहले हम बना रहे थे तो जब हमारे रिक्वेस्ट पे कुछ सारे वार्ड सदस्य भी गए थे, आपको सीतामढ़ी के दरभंगा के गए थे, समस्तीपुर के गए थे, मोतिहारी के गए थे, बहुत सारे वार्ड सदस्य भी गए थे। तो जाकर के डीएम साहब के जब जनता दरबार में पहुंचे थे ना तो उनको मालूम चला, डीएम साहब से जो इंस्ट्रक्ट मिला, मतलब जो उनको जो मतलब जो योजना के लेकर के जो जानकारी मिला और इस योजना पर जो कार्रवाई हुआ, मतलब वे माइंड में भी सोच नहीं रहे थे कि आखिरकार ऐसा कार्रवाई भी होगा, इस प्रकार के कार्रवाई हुआ। एक ऐसे वार्ड सदस्य भी थे जो मतलब मुखिया जी से उनका 70% हक और अधिकार छीन लिए थे, जान लीजिए। ऐसे ऐसे कार्रवाई भी हुए हैं। और आप लोग जो है ना ज्यादा सोचिए नहीं, आप लोग किसी भी प्रकार के आप लोग जो है ना जैसे कि किसी भी कार्रवाई पर आप लोग कर में जाने से आप लोग डर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें नहीं कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचारी नहीं है, बिहार में भ्रष्टाचारी है, बहुत चरम सीमा पे है, लेकिन जो व्यक्ति उससे लड़े हैं वो व्यक्ति उसमें सफलता पाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सफलता पाए हैं। तो जान लीजिए अब मुजफ्फर जब आपको जनता दरबार और डीएम साहब के यहाँ पे जब आपको नहीं मतलब मिले न्याय, तो आप लोक शिकायत निवारण केंद्र में भी जा सकते हैं। लोक शिकायत निवारण केंद्र में जो है ना यहाँ पे ऐसा सुविधा होता है जहाँ पे जान लीजिए डीएम साहब तक को जो है ना डीएम साहब तक से भी यहाँ पे सवाल जवाब किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप इसी में देख सकते हैं या आरटीआई के तहत जो है ना नामांकन की पंजी छुपा रहे हैं 10 वीडियो पर जो है ना 25-25 हजार रुपया जो है ना जुर्माना लगा है। अब देखिए कैसे जुर्माना लगा है, सो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले सूचना का अधिकार, यहाँ पे पेपर का हम कटिंग आपको हम दे देंगे, पेपर का कटिंग हमारे डिस्प्ले पर दिखेगा। इस पे आप देख सकते हैं कि जिले में शिक्षक नियोजन गड़बड़ी दबाने के लिए 6 साल के बाद भी सूचना का अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 साल तक सूचना का अधिकार, आरटीआई का जो है ना जवाब नहीं देने पर जो है ना वीडियो पर जो है ना बहुत बड़ा कार्रवाई किया गया है। जान लीजिए सूचना राज्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण ने 10 प्रखंड विकास पदाधिकारी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। जान लीजिए एक वीडियो साहब पे नहीं जुर्माना लगा है, 10 वीडियो साहब पे 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। जान लीजिए इस बातों को देख लीजिए। और 25 हजार रुपए का साथ ही 24 जनवरी को सुनवाई की अगली तिथि तय है। इस तिथि को लोक सूचना पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। और विवादित होते कि गुरौल के धनंजय झा इसी वर्ष 2006 से 7 में शिक्षक नियोजन को लेकर के जानकारी मांगी थी। गुरौल के एक धनंजय झा नाम के व्यक्ति जो है ना इस शिक्षक नियोजन को लेकर के जानकारी मांगा गया था, मतलब वो जो है ना आरटीआई के तहत सूचना मांगे थे, ठीक है। और इसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी की ओर से पृष्ठांकन प्रमाण पत्र वाली सुरक्षा मानक से युक्त पंजी मांगी गई थी। 6 साल से यह पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जान लीजिए 6 साल से नहीं कराई गई है। सुनवाई की पिछली तिथि तक मुरौल, पारू, कुरनी, सकरा, औराई और कांटी प्रखंड में यह पंजी उपलब्ध कराई गई। 10 प्रखंडों से यह उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आयोग ने संबंधित प्रखंड के वीडियो को उक्त जुर्माना लगा है। इस प्रखंड के वीडियो पर जुर्माना मुसहरी, मीनापुर, कटरा, गायघाट, बोचहा, बंदरा, मरवन, साहेबगंज, मोतीपुर और सरैया
इन प्रखंडों को दी गई जानकारी के अनुसार जो है ना, देखिए अब देखिए, जब बीडीओ साहब के ऊपर जब जुर्माना लग सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीओ साहब पे भी हम आपको दिखाएंगे, जल्दी अगला मेरा वीडियो आएगा जो कि सीओ साहब के ऊपर में जो है ना आरटीआई के तहत जुर्माना लगा है। अब देखिए, आप लोग कैसे कह सकते हैं कि एक मुखिया जी के ऊपर में इस पे जुर्माना नहीं लगेगा, एक जिला पार्षद के ऊपर नहीं लगेगा, एक पंचायत समिति के ऊपर नहीं लगेगा, चाहे एक वार्ड सदस्य गलती करे तो वार्ड सदस्य के ऊपर नहीं लगेगा। हर व्यक्ति के ऊपर में जो है ना आरटीआई के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं, जान लीजिए। अगर आपको जो है ना उसका जवाब नहीं देते हैं तो जान लीजिए जवाब नहीं देने के विरुद्ध भी उनको जुर्माना लग जाएगा, जान लीजिए। तो आप लोग डरिए नहीं किसी भी व्यक्तियों से, चाहे किसी भी प्रकार की कार्रवाई करवाने से, क्योंकि जो है ना आपके सूचना का अधिकार है, आपको किसी भी चीज़ों का जानकारी लेने का सूचना का अधिकार है। कोई भी सरकारी कार्य हो रहा है तो आप उसमें सूचना पा सकते हैं। देखिए, तो आपको हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक सूचना का अधिकार कानून के तहत एक उगाही किए हुए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।